इन्वेस्टिंग इन 20s। अरे यार कितनी वीडियोस देख चुके हैं इसके ऊपर। रियलिटी आपको पता है क्या है? रियलिटी ये है, अगर आपने 25 साल के पहले इन्वेस्ट और ट्रेड कुछ भी नहीं किया, कुछ भी ध्यान नहीं दिया, तभी भी ना आप संभल जाओगे, चल जाएगा। बट अगर 25 से 30 साल की एज में भी आपने यही कंटिन्यू किया, कुछ भी नहीं करते गए, तो you are going to have detrimental effects. It's a fact. And today, ladies and gentlemen, I'm going to tell you how to invest if you're from the age of 20 to 30 और क्या क्या चीज़ आपको दिमाग में रखनी चाहिए। ये वीडियो बहुत पावरफुल और बहुत ज़रूरी होने वाली है, इसको एंड तक ज़रूर देखना। चलो तो जी, वीडियो आपने खोल ली है, गोयल आपके सामने आ गया है। कौन हूं मैं? आई एम इन्वेस्टर, ट्रेनर एंड मेंटर स्टॉक मार्केट। आज हाउ टू इन्वेस्ट फ्रॉम 25 टू 30। ये एज ब्रैकेट ना बहुत ही, इट्स वन ऑफ द बेस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद ये अभी कंप्लीट किया है 25 टू 30। अभी मैं 29 ईयर्स का हूँ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 30 ईयर्स का हो जाऊंगा विद इन 5-6 मंथ्स। आई टर्न 30, राइट? और पता नहीं मैं क्यों, आई एम एक्चुअली एक्साइटेड टू टर्न 30, सच बताऊँ तो। अब इस एज में ना, आफ्टर 25 आपको एक करियर का आइडिया पड़ जाता है। बिफोर 25 यू माइट बी कंफ्यूज, अच्छा ये भी करेंगे वो भी करेंगे, और रिडिकुलस सपने होते हैं कि 3 साल में तो मर्सिडीज आ जाएगी, 2 साल में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 25 के बाद ना यू स्टार्ट थिंकिंग लॉजिकली, और आपका करियर पता नहीं क्या होगा, कुछ अलाइन होकर आपका करियर सेट हो जाएगा, कुछ ना कुछ आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। ये होता है, आई डोंट नो, आई कांट इवन ब्लेम इट। यूनिवर्स के लॉज होते हैं कि आफ्टर 25 सबका सेट हो जाता है। जनरली मैंने यही देखा है, ठीक। इसके बाद आपके ना इस एज में आएगा बहुत सारा प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर। एक प्रेशर आपको होगा फैमिली से। क्यों फैमिली से? बिकॉज हो सकता है आपकी उनकी एक्सपेक्टेशन हो कि आप यार घर पे पैसे दो, फैमिली को आप संभालो, डेट आप क्लियर करो, उधार है तो आप चुकाओगे। सेकंड प्रेशर ऑफ सोसाइटी। यू सी कि आप फ्रेंड्स कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, और 25 साल का बैरियर पार करते ही ना एक मेंटल सोसाइटी प्रेशर आता है कि यार मैं 25 साल के ऊपर होगा तो अब क्या करें। एंड उसके बाद आता है मैरिज। यस, बिकॉज शादी हो सकता है अब राउंड द कॉर्नर है। पेरेंट्स शादी के बारे में कंसिडर करने लग गए होंगे, एंड दिस फॉर बोथ गाइज एंड फॉर गर्ल्स, एंड यू नीड टू प्लान योरसेल्फ फाइनेंशियली। इस प्रेशर का ना सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? दैट यू स्टार्ट थिंकिंग लॉजिकली। आप रियलिस्टिकली देखते हो, दुनियादारी का आइडिया पड़ जाता है ऐसे इस तक। रियलिस्टिकली देखते हो कि पॉसिबल क्या है। आई रिमेंबर स्कूल में मेरा क्या सपना था जब मैं 16-17 साल का था। मेरा यही था कि बस स्कूल खत्म हो, स्टॉक मार्केट में घुसूंगा, 3 साल बाद ओ हो घर के नीचे चमकती हुई मर्सिडीज GLE पार्क करूंगा अपनी में। रिडिकुलस ड्रीम्स। इज इट प्रैक्टिकल? नॉट एट ऑल। क्या मर्सिडीज खरीदना सेंस बनता है? नॉट एट ऑल। बट वो सपने होते हैं उससे पहले। 25 के बाद ना यू स्टार्ट थिंकिंग लॉजिकली, और आप इतना अपने इन्वेस्टमेंट से एग्रेसिव भी नहीं होगी, भाई सारा सट्टा खेल दिया, अरे सारा क्रिप्टो में डाल दिया, अरे सारा पेनी स्टॉक में डाल दिया, ये भी नहीं करोगे। वाई? आप एक प्रेशर होता है कि आपको सस्टेनेबल इनकम देनी है फैमिली में, कुछ ना कुछ आप पे प्रेशर होगा ही होगा। ये तो कोई गुड एस्पेक्ट्स। बट 25 टू 30 ना एक बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, और वो होता है रिग्रेट। यस, इफ यू आर इन दिस एज ग्रुप या इस एज ग्रुप को पार कर चुके हो, आप देखोगे कि एक रिग्रेट एक ऐसी चीज़ है ना, या तो हो सकता है आपको अपनी किसी मिस्ड अपॉर्चुनिटी का हो, या हो सकता है पढ़ाई का हो, या हो सकता है किसी लव इंटरेस्ट का हो, या हो सकता है किसी फैमिली मेंबर का हो, किसी और दोस्तों का हो। कोई ना कोई रिग्रेट दिमाग में लगा ही रहता है, और वो आपको बहुत चुभेगा। बाय द वे, इधर आओ, रिग्रेट है और आपको चुभ रहा है ना, अभी के अभी वीडियो पॉज करो, मुंह पे पानी फेंक के आओ, बोलो आई डू नॉट रिग्रेट एनीथिंग। जाओ जाओ जाओ, आ गए वापस। ये क्यों? इफ यू आर सेल्फ विक्टिमाइजिंग योर सेल्फ, अरे यार मैं ऐसा नहीं हूँ, अरे हर्ष आकाश में ऐसा होता है, अरे मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरी फैमिली में ये है, मेरे दोस्त में ये है, प्लीज अपने आप को जोर से ना एक तमाचा मार देना मेरी तरफ से। एंड आई एम जेन्युइनली स्पीकिंग विद ऑल ऑनेस्टली एंड ह्यूमिलिटी। इफ यू कीप डूइंग सेल्फ विक्टिमाइजेशन टू योर सेल्फ, तो पूरी जिंदगी यही करते हुए रह जाए। कि आई कैन बेट यू फॉर अ फैक्ट आप सेल्फ विक्टिमाइजेशन अभी से नहीं, बहुत पहले से करते हुए आ रहे हो। ये ट्रेट है जो 25 के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इफ नॉट कंट्रोल प्रॉपर्ली, एंड ये मैं भी करता था अपने साथ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, स्टॉप सेल्फ विक्टिमाइजेशन। अब आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए व्हेन यू आर इन दिस एज ब्रैकेट, इसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू प्लान योरसेल्फ फाइनेंशियली। ये ग्राउंड प्रिंसिपल्स क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला, डोंट बाय लाइबिलिटीज, डोंट बाय अ कार, डोंट बाय एक्सपेंसिव फोन्स इफ यू डोंट नीड इट। जेन्युइनली, और नीडेड क्या, अगर देखो मैंने आईफोन लिया है क्योंकि ये मुझे इंस्टाग्राम पे काम आता है, वरना मैं अपने Redmi Note 5 Pro से अभी भी रखा हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस मोबाइल से। बट स्टिल आई हैड टू बाय एन आईफोन बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम। क्यों? मेरा बिजनेस है, मेरा धंधा है, अगर मुझे सोशल मीडिया में अपनी रीच बढ़ानी है, मुझे करना पड़ेगा, तो मेरे लिए सेंस बनता है। बट इट डज नॉट मेक एनी सेंस फॉर यू कि आप 7-8 लाख की गाड़ी खरीद लो, या 15-20 लाख की गाड़ी खरीद लो, या 50,000 1 लाख का फोन खरीद लो। कोई लॉजिकल सेंस है ही नहीं। ट्रस्ट मी ऑन दिस, प्लीज डू नॉट वेस्ट लाइबिलिटीज। अभी तक आपको आइडिया पड़ गया होगा, नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट व्हाट अदर पीपल हैव। हो सकता है आपने कुछ महंगी चीज खरीदी, 1-2 महीना अरे वाह सबके सामने हीरो बन गए, उसके बाद ना अपने लेवल पे ही आ जाओगे। स्टॉप डूइंग दिस, स्टॉप डूइंग खर्चा इन एक्सप्लोसिव पार्टीज, वो रात को खाने में गए 10,000 उड़ा दिए, 5,000 उड़ा दिए। डोंट डू दिस, ये बाद में जाके बहुत सिवियरली रिग्रेट करने वाले हो। सो इसको सबसे पहले बंद करो।
सेकेंड चीज EMIs पे बात करता हूँ यार। EMIs अगर आप कुछ भी आपने खरीदा है EMI पे, हो सकता है लिया ही होगा 90%, तो प्लीज बी श्योर योर EMI शुड नॉट बी मोर देन 40% ऑफ योर सैलरी। योर EMI शुड नॉट बी मोर देन 40% ऑफ योर सैलरी। ये एक फाइनेंशियल रूल है जिसके बेसिस पे बैंक्स लोन देते हैं। अगर आपका EMI 40% से ऊपर बैठ रहा है, बैंक हैज अ गुड प्रोबेबिलिटी आपको लोन रिजेक्ट कर देगा। सो प्लीज बी श्योर अपनी तरफ से। एंड उसके बाद द थर्ड थिंग यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर, अगर आपके सिर पे कोई डेट है या लोन है, पहले उसको क्लियर करो फिर इन्वेस्टमेंट करना। लोग इतनी बेवकूफ़ी किस चीज़ पे करते हैं, एंड अगेन आई मीन इट इन माई मोस्ट हम्बल वे, हो सकता है आप इस पे कर रहे हो, इन माई मोस्ट हम्बल वे। इसमें क्यों द स्टुपिडिटी है? अब सपोज आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखी है और लोन भी साथ में साथ क्लियर कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट में आप कितना कमा लोगे? 12%। इसको मैं कम मान के चल रहा हूँ, 12% कमा लोगे। लेट्स टेक द वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है, एनुअली बात कर रहा हूँ। अब जो आप लोन दोगे, लोन तो 12% के ऊपर ही होगा ना, 15%, 17%, और मैं तो क्रेडिट कार्ड की बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी, उसके ऊपर ही होगा। तो जस्ट इमेजिन यू आर इन्वेस्टिंग मनी टू अर्न 12%, जबकि आप दे रहे हो 15% फ्रॉम योर मनी। तो अल्टीमेटली पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज वर्किंग अगेंस्ट यू एंड यू आर पेइंग, आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट उस पैसे में दे रहे हो जो ऑलरेडी आपके पास है, आपने इन्वेस्ट कर दिया है कम कमाने के लिए, और ज्यादा खर्चा उसी चीज पे कर रहे हो। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है और ये इंडियंस ना करने में माहिर है। आई एम सॉरी फॉर दिस फैक्ट बट इट्स अ फैक्ट। मेरे खुद के रिलेटिव्स मैं बहुत देखा है यही चीजें करते हैं। प्लीज डोंट डू दिस। मैथ्स और पेन और पेपर के साथ एक बार हिसाब लगाना, आपको खुद ही आइडिया पड़ जाएगा। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। सो क्लियर योर डेट ऑफ फर्स्ट, क्लीन स्लेट लो, उसके बाद स्टार्ट इन्वेस्टिंग, ठीक है। फोर्थ चीज जो आपको याद रखनी है, आई हाईली रिकमेंड यू, मेरा पूरा एक स्टॉक मार्केट प्रोग्राम है, आपके लिए लेना मस्ट है, सो दैट यू कैन प्लान फॉर द फ्यूचर। चाहे लाइफ में कुछ भी करो ना, इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है, ये आपका साइड बिजनेस रहेगा फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। एंड फिफ्थ एंड द फाइनल चीज इज प्लीज बाय अ टर्म इंश्योरेंस। हाँ, टर्म इंश्योरेंस क्या हो गया? बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस। कल को अगर आप नहीं रहे तो आपकी फैमिली को कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं आना चाहिए। कल को अगर आप नहीं रहे, आपकी फैमिली का फाइनेंशियल लिविंग स्टैंडर्ड शुड नॉट रिड्यूस। और टर्म इंश्योरेंस इस टाइम पे आपको बहुत अच्छे रेट्स मिलता है। बिलो द एज ऑफ 25 इफ यू टेक अ टर्म इंश्योरेंस, इट डज नॉट मेक मच सेंस। व्हाई? बिकॉज उस समय आप कमा ही नहीं रहे हो, तो पैसे क्यों दे रहे हो टर्म इंश्योरर को? इस एज में इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। सो प्लीज फाइंड योर सेल्फ अ गुड टर्म इंश्योरेंस। और अगर आप अपने फैमिली के बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियली अर्निंग मेंबर हो तो आपके लिए तो मस्ट ही मस्ट है। ये पॉइंट सारे क्लियर करना। अब जाते हैं दोस्त कि हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग योर मनी। एक लॉजिकल प्लान जो आपको एक रोड मैप देगा, ठीक है। सबसे पहला 20% आप डालोगे वेल्थ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बिकॉज अगेन आप सुन के थक गए हो, मैं बता के थक गया हूँ। कंपाउंडिंग इज योर की। अगर मिडिल क्लास से बाहर निकालना है, कंपाउंडिंग इज द की एंड यू हैव टू टेक बेनिफिट ऑफ इट। तो जो भी आपकी सैलरी है 20% जाएगी वेल्थ में। उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है, कैसे करना है, और एक डाउनलोडेबल भी है पूरा, वो कैलकुलेट आपको मिलेगा, सो दैट लाइफ गेट्स ईजी। ये मैं किसी पहले यूट्यूब वीडियो में रिकॉर्ड कर चुका था, तो वो पार्ट यहाँ डाल रहा हूँ, एंजॉय करो। अब मैं आपके साथ स्क्रीन चेक कर रहा हूँ। ये कैलकुलेट आपको डाउनलोड करने के लिए भी मिलेगा, तो टेंशन मत लो। पहले इसको समझते हैं और इसको आराम से बैठ के एक्सपेरिमेंट करना, बहुत मजा आएगा। अब ये कैलकुलेटर क्या है? ये है द वेल्थ कैलकुलेटर। सिंपल, आप देखो इसको समझाते हैं। यहाँ पे वन टाइम पेमेंट, अगर कोई आप SIP कर रहे हो, मतलब SIP मतलब लमसम पेमेंट कर रहे हो। यहाँ पे टोटल ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने साल तक आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 40 साल। यहाँ पे क्या है? रिटर्न। अब यहाँ पे रिटर्न ऑन अ ईयरली बेसिस, साल की रिटर्न्स कितनी है, ठीक है। अब यहाँ पे है रेगुलर पेमेंट। रेगुलर पेमेंट क्या है? दिस इज रेगुलर पेमेंट ऑन अ मंथली बेसिस। तो ये SIP होगी कि हर महीने कुछ डाल रहे हो, तो ये आप ब्रैकेट देखो, मैंने क्लियर लिखा हुआ है मंथली। अब टोटल अमाउंट नीचे आप देखोगे, यहाँ क्या आएगा? द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, कि आपने अपनी जेब से कितना पैसा डाल दिया, कितना पैसा इन्वेस्ट किया। यहाँ पे आएगा द फ्यूचर वैल्यू, कि फ्यूचर में उसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, वो कितना बड़ा हो जाएगा, जो कंपाउंडेड नंबर होगा, जो एकदम ओहो मजेदार और मैजिकल होगा। बट यहाँ पे आएगा अमाउंट एडजस्टेड आफ्टर इन्फ्लेशन, जो रियलिटी दिखाता है, ठीक है। इन्फ्लेशन मैं ले रहा हूँ 5% में थोड़ा हायर ले रखा है, बट आई एम टेकिंग 5%, ठीक है। 5% इन्फ्लेशन हर साल होता रहेगा। 5% इन्फ्लेशन के बाद वो अमाउंट कितना होगा? तो बेसिकली जो यहाँ पे अमाउंट आएगा ना, वो अमाउंट ये होगा कि आज के दिन उसकी परचेजिंग पावर क्या होगी? उसकी PP विच इज़ द परचेजिंग पावर होगी आज के दिन की, कि आज के दिन कितना इफेक्ट होगा। जैसे अगर आप देखोगे, अगर मेरे बाबा 100 रुपये की प्लानिंग करते हैं इन्वेस्ट करने की, कि मेरे पास 100 रुपये आ जाएंगे इस टाइम पे, तो उस समय तो घर का खर्चा चल जाता 100 रुपये से। इस टाइम तो कुछ नहीं होगा 100 रुपये से, राइट। तो हमें उसके हिसाब से ही प्लानिंग करनी है। अब ये सोचो, यू आर एट द एज ऑफ 20, मैं मान रहा हूँ कि 20 साल के हो, एंड यू विल रिटायर एट द एज ऑफ 65, ठीक है। 65 ईयर के हम रिटायर कर जाओ। कितना बीच का टाइम है? 45 ईयर्स। अगर आपको एट द एज ऑफ 65 1 करोड़ चाहिए, और वो भी आज के डेट के 1 करोड़ चाहिए, और 1 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्त, उसको FD में डालोगे, आराम से रहो। चल रिटायर करके FD में डाल दो 1 करोड़ को, और फिर आराम से रहो। 1 करोड़ चाहिए तो आपको पता है कितना डालना पड़ेगा? इधर आ जाओ। अब आप यहाँ देखोगे, अगर आप हो फ्रॉम 20 to 65 ईयर्स के, ठीक है, तो ये आपका कितना साल हो गया?
45 ईयर्स टोटली एज इन्वेस्टमेंट, रिटर्न आपकी कितनी आती है 12%, ठीक है। और ये 12% मैं तब बोल रहा हूँ जब आप इंडेक्स में डिविडेंड्स भी री इन्वेस्ट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बस इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, मैं वो भी 12% कम ले रहा हूँ बट 12%। अब SIP हर महीना आपको कितना डालना है गेस करो, मैं बताऊँ 2700, एंटर। ये देखो यहाँ पे टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कितना हुआ 14,58,000 आपने इन्वेस्ट किया, उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या हो गई 5,80,00,000, मतलब 79 लाख में उसको 80 लाख रहा हूँ, 5,80,00,000 बहुत बड़ा है। बट इन्फ्लेशन में तो यूज करें 5% का अगर इन्फ्लेशन होता रहेगा ऑटोमेटिकली खुद कैलकुलेट करेगा। आज के ये 1 करोड़ है, मतलब जो आज आप 1 करोड़ में खरीद सकते हो वो एट द एज ऑफ 65 5 करोड़ से आप वो सामान खरीद पाओगे। तो मैं मानता हूँ इफेक्टिवली आपके पास कितना आएगा 1 करोड़, 1 करोड़ एट द एज ऑफ 65। अगर आज को आपको 1 करोड़, आज के वाले 1 करोड़ मिल जाए, बहुत बड़ा अमाउंट है यार। FD में डालो, ऐश करो, और करना क्या है 2700, 2700 है क्या, मतलब इंटरनेट में थोड़े बहुत हाथ पे मारोगे उसमें भी 2700 मिलेंगे, कुछ फ्रीलांसिंग कर लोगे, कुछ ये करोगे, कुछ भी। सो डोंट गिव योरसेल्फ द एक्सक्यूज कि यार मेरे पास पैसे नहीं, आपके पास बहुत है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हो या आपके पास कोई ढंग का फोन है ना, आप पैसे कमा सकते हो। सिंपल, जस्ट इमेजिन आपने एक स्मार्टफोन नहीं खरीदा, आपने स्मार्टफोन नहीं खरीदा, बोलोगे हर शाम मैं स्मार्टफोन के पैसे बचाता हूँ। मैंने जो बताया था ना, डोंट स्पेंड योर मनी रिडिकुलसली, लाइबिलिटीज मत करो, गाड़ी नहीं खरीदी, फोन नहीं खरीदा, मानता आपने 20,000 रुपये डाल दिए और 20,000 का ये यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए, आपको मिलेंगे पूरे 1 करोड़ 7 लाख। अगर आप SIP बढ़ा दो, आपने 2700 को 5,000 कर दिया, ये 5,000, ओहो हो ऑलमोस्ट 2 करोड़ मिलेंगे एडजस्टेड आफ्टर इन्फ्लेशन। अदरवाइज आपको एट द 65 मिलेगा कितना 11 करोड़, और ये अश्योर्ड रिटर्न है। अब इसी में अब ये देखो टाइम का फंडा देखो, अब मैं मानता हूँ आप 20 to 65 इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप इन्वेस्ट करते हो फ्रॉम 30 to 60। कितने साल हो गए 30 ईयर्स। देखना अभी कितना है आफ्टर इन्फ्लेशन बात कर रहा हूँ मैं, 1 करोड़ 94 लाख। अब आप देखो 62 लाख, इसको मैं 10 साल कर दूँ, 10 साल कुछ होगा ही नहीं। आपका जो मेन एडवांटेज है ना, आपके पास टाइम है, तो किसी की बात सुनो मत और टाइम का यूज़ करो। स्टॉप ट्राइंग टू फाइंड द परफेक्ट थिंग। अगर आप अभी इन्वेस्ट करोगे किधर से किधर होगे, 5,000 तो मजाक है, जस्ट इमेजिन इफ यू इंक्रीज योर अमाउंट, कहाँ पहुँच जाओगे यार। अब एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, ये सिचुएशन पे आपने मानता हूँ आपने बैंक में पैसे डाल दिए, ठीक है, यू इन्वेस्ट इन अ बैंक FD। अब आप देखोगे बैंक FD, अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक बैंक FD आपको कितना रिटर्न देती है, अराउंड 3 to 4% आजकल जो रेट चल रहा है। तो मैं लगाता हूँ क्या 4% में आपको रिटर्न मिल रहा है, तो देखिए कितना डिफरेंस होगा। यहाँ पे आपने कितना इन्वेस्ट किया था 27,20,000, 27 लाख, और आपको मिल कितना रहा है 1 करोड़ 94 लाख एडजस्टेड आफ्टर इन्फ्लेशन। अब जस्ट इमेजिन आपने FD में डाल दिया और आपको मिल रहा है 4%, एंटर। इन्फ्लेशन 5% की है, FD दे रहा है 4%, आपने डाला कितना है 27,20,000, आपको मिल कितना रहा है 21 लाख। आपके पैसे आर डाइंग। होता क्या है इन रियलिटी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज प्लेइंग अगेंस्ट पीपल एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके लिए प्ले करे। अब आई नो उसके बाद बहुत लोग बोलेंगे सर इन्फ्लेशन तो 7% है, या लॉन्ग टर्म में 5% इज मोर देन इनफ, अभी बहुत हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक। अब 10% आप रखोगे एक इमरजेंसी फंड, व्हाई, बिकॉज फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, शादी का प्रेशर आएगा, आपके पास ये होना चाहिए। अब आइडियली इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, आइडियली इमरजेंसी फंड आपकी जो भी मंथली इनकम है उसका 3x शुड बी इमरजेंसी फंड्स। तो आप 10% करके शुरू कर सकते हो। व्हाट आई एडवाइस, यू कैन पुट योर मनी इन डेट फंड्स, उसको कैश में मत रखना, बस डेट फंड में रख लो, गोल्ड में रख लो। दीज आर सम ग्रेट ऑप्शंस फॉर यू टू होल्ड इमरजेंसी फंड। इसके बाद योर 10% वुड बी इन एजुकेशन। क्यों एजुकेशन में बोल रहा हूँ, बिकॉज यू नीड टू डेवलप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, ठीक है। एक सर्वे लिया गया था बाय द ऑथर ऑफ रिच हैबिट्स, ठीक है। ही took a survey of 233 people who were financially successful, who were doing very well in their lives. What he realized that 65% of them had 3 sources of income, 45% of them had 4 sources of income, and 29% of them had 5 or more sources of income. और ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू कैन स्टार्ट अ ऑनलाइन बिजनेस, आप ट्रेडिंग से कमा सकते हो, इन्वेस्टमेंट से कमा सकते हो, एक साइड बिजनेस आपका होना मैंडेटरी है। तो इस एज में यू नीड टू एजुकेट योरसेल्फ एंड यू नीड टू फाइंड आउट कि कौन सी 3 टाइप ऑफ पैसिव सोर्सेज की इनकम है जो आप क्रिएट कर सकते हो। और हाँ, आई नो पैसिव सोर्सेज लग रहा होगा, कैसे होगा, हो जाएगा, आसान है। यू नीड टू बिल्ड अ स्किल। अगर आप एजुकेट नहीं करोगे, बताओ होगा क्या, आप क्या बन जाओगे, आप बन जाओगे एक डेड मच्छी। डेड मच्छी का क्या करते हैं, उसको फ्राई करके खा जाते हैं, राइट। यू आर नॉट अ डेड मच्छी मेरे दोस्त, आप यू आर अ गॉड डैम शार्क। सो प्लीज बी श्योर दैट यू हैव ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम। और इसके लिए अगेन मैं आपको अपना स्टॉक मार्केट प्रोग्राम हाईली रेकमेंड करता हूँ। इसके बाद आपका बस 60% ऑफ द मनी उसको आप नेसेसिटीज में लगाओ, मस्ती में लगाओ, जो करना है उसमें लगाओ। बस ये सारी चीजें याद रख लेना। सबसे पहला, डोंट बाय लाइबिलिटीज, EMI शुड बी लेस देन 40%, ओनली स्टार्ट इन्वेस्टिंग वंस योर डेट इज क्लियर्ड, एंड फोर्थ, बाय अ टर्म इंश्योरेंस।
एंड इन्वेस्टमेंट एंगल से 20% आपका जाएगा वेल्थ में, उसका कैलकुलेटर का लिंक नीचे है, डाउनलोड कर लेना। 10% आपका जाएगा इमरजेंसी फंड में, और उसके बाद 10% जाएगा एजुकेशन में। बाकी 60% का जो करना है करो, मस्ती मारो। इन पॉइंट्स का ख्याल रख लोगे ना, ट्रस्ट मी, आपकी जो फाइनेंशियल स्पाइनल कॉर्ड है वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी दैट यू विल बी अनशेकेबल व्हेन यू गो टू योर 30s। और इस टाइम पे एक चीज होती है कि हर शाम मुझे मल्टी बैगर होना है। मल्टी बैगर तो दोस्त, मल्टी बैगर पे पूरी वीडियो बनाई है, 40 मिनट की लंबी है, बट इससे बेटर मल्टी बैगर की वीडियो आपको कहीं मिलेगी नहीं। आई कैन बेट यू फॉर अ फैक्ट। वॉच दिस राइट नाउ।